लोग मर रहे हैं और यहाँ पूछने वाला है ही कोई नहीं है। नाइट शिफ्ट यहाँ पर नहीं होती, नाइट में यहाँ पर डॉक्टर नहीं होता, जो कि इंतहाई जो है बदकिस्मती की बात है। एनेस्थेटिस्ट आपके पास मौजूद नहीं है, जनरल सर्जन आपके पास मौजूद नहीं है, ओटी हम चला नहीं सकते, तो जो पेशेंट हाई रिस्क होते हैं वो रेफ़र होते हैं। इस हॉस्पिटल के दाखिली गेट पे ही एक नोटिस चस्पा है जिस पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर की अदम दस्तियाबी की सूरत में आप हेल्थ हॉस्पिटल जाएं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में किस कदर सहूलियात दी जा रही है। फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है और बुरी हालत है। आप सुतमे ज़रीफ़ी देखिए, हुकूमत की चालाकी देखिए। यहाँ पे एक बोर्ड आके लगाया जिसमें लिखा हुआ है इज़्ज़त माब राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान। वो पेशेंट मैं यहाँ डील नहीं कर सकती, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं तो वो हम यहाँ से रेफ़र करते हैं। जी, मैं हूं राजा माजिद अनवर और मैं इस वक्त तहसील दिलकोट के एक हॉस्पिटल में मौजूद हूं। ये सरकारी हॉस्पिटल है। 2013 में यूएसएड की मदद से ये हॉस्पिटल बनाया गया। यहाँ पर जदीद तरीन फैसिलिटीज़ दी गई हैं यूएसएड की तरफ से, लेकिन जब यह हुकूमत आज़ाद कश्मीर के हवाले किया गया तो इसके ऊपर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी गई। दिलकोट की 3 लाख से ज़ायद जो आबादी है उसके लिए ये वाहिद हॉस्पिटल है और यहाँ पर आए दिन इस तरह की शिकायत सामने आ रही है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रही और जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं या तो उन्हें मुजफ्फराबाद रेफ़र कर दिया जाता है या फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। आइए हम आज आपको दिखाते हैं इस हॉस्पिटल की क्या पोजीशन है, यहाँ पर किस तरह की आजकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं और जो यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं उनका क्या कहना है इस हॉस्पिटल के हवाले से, और यहाँ के जो एमएस हैं या फिर यहाँ के जो इंतज़ामिया है वो इन सहूलियात के हवाले से क्या कहती है। मेरा नाम डॉक्टर सईदा फ़िज़ा बुखारी है। मैं FCPS क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ जो लास्ट 2 ईयर्स से यहाँ पे काम कर रही हूँ। ह्यूमन रिसोर्सेज में आप डॉक्टर्स में देख लें, एक गायनेकोलॉजिस्ट है, वो भी सैलरी मुझे MO की मिल रही है, लेकिन मैं ज़ाहिर ज़ाती एक उस इलाके की एफिलिएशन की वजह से अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करती हूँ 6 डेज़ यहाँ पे 24 आवर सर्विस देने की। वीकेंड मेरा ऑफ होता है, लेकिन उसके बावजूद पेशेंट रेफरल की जो आप बात करते हैं, जब एनेस्थेटिस्ट आपके पास मौजूद नहीं है, जनरल सर्जन आपके पास मौजूद नहीं है, OT हम चला नहीं सकते, तो जो पेशेंट हाई रिस्क होते हैं वो रेफ़र होते हैं, जो पेशेंट कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं वो रेफर्ड होते हैं। इस तरह से आप जनरल साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे आजकल 3 डॉक्टर्स अपॉइंटेड थे, जिनमें से एक डॉक्टर को इन्होंने विद पे 8 मंथ्स की आई गेस लीव पे भेजा हुआ है, डॉक्टर आसिफ। पीछे डॉक्टर ज़ारा, डॉक्टर एहसन, 2 डॉक्टर रह जाते हैं, एक मेल MO और एक FMO है। 2 डॉक्टर एक तहसील हेडक्वार्टर को नहीं चला सकता, क्योंकि हमारा जो तहसील हेडक्वार्टर है यहाँ पे BHU से RAC से डिफरेंट एरिया से पेशेंट रेफ़र होके आ रहे होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स आते हैं। फिर आप जनरल चीज़ें देखें, इस तहसील हेडक्वार्टर में कोई ब्लड बैंक नहीं है। टेक्नीशियंस को आप देख लें, लेबॉर्ट्री से स्टार्ट करें, हमारे पास एक लेबॉर्ट्री का बंदा मौजूद है, वो 24 आवर सर्विसेज दे रहा होता है। इमरजेंसी में भी जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उनको घरों से बुला के लाते हैं कि हमें ये टेस्ट करके दें। इसके बावजूद इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि एक बंदे की या एक डॉक्टर की बस से बाहर की बात होती है एक तहसील हेडक्वार्टर को चलाना। कोशिश की है कि DG से डायरेक्ट मीटिंग करें, उनको हम इस सारे इश्यूज़ पे बात करें। इवन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, हमने उन पे भी हर फोरम पे हमने कोशिश की है कि ये इश्यूज़ हाईलाइट हों। हॉस्पिटल में 5 मेडिकल ऑफिसर की स्लॉट्स हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट की स्लॉट है, एनेस्थेटिस्ट की स्लॉट है, सर्जन की स्लॉट है, गायनेकोलॉजिस्ट की स्लॉट है और पीड्स की स्लॉट है। जब आप डॉक्टर्स को देखें तो हमारे पास टोटल 2 या 3 डॉक्टर्स मौजूद हैं। 6 डेज़ में मंडे से लेकर सैटरडे इवनिंग तक मैं यहाँ पे होती हूँ। मिडनाइट में, इवनिंग में कोई भी ऐसा केस आता है जो मैं यहाँ पे डील कर सकती हूँ, वो पेशेंट मैं रेफ़र नहीं करती। लेकिन जो पेशेंट मैं यहाँ डील नहीं कर सकती, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं या जिनका एंटीसिपेटेड होता है कि इसको ब्लड लगेगा, इसका और शायद सिजेरियन पे लैंड करे या इसको शायद ICU में रखना पड़ जाए, कॉम्प्लिकेशन जो केसेस, तो वो हम यहाँ से रेफ़र करते हैं। तो वो मेन इशू यही है कि ब्लड बैंक नहीं है, एनेस्थेटिस्ट नहीं है, तो मजबूरी में एक गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो एनेस्थेटिस्ट और ब्लड बैंक के बगैर काम नहीं कर सकती है। एक सेंटर में आप उसको बिठा दें, वो 2 साल से यहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन आप ब्लड बैंक प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप एनेस्थेटिस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे। बार बार हर फोरम पे मैंने खुद ये बात की है, तो जब ये प्रोवाइड नहीं कर रहे तो मैं मजबूर हूँ। मुझे यानी कि अगर सादे अल्फाज में बात करें तो आपके पास ब्लड बैंक नहीं है और बेहोशी की सहूलत नहीं है। ये 8 मेडिकल ऑफिसर्स, 3 वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स
और तकरीबन 9 के करीब स्पेशलिटीज़ होती हैं। अगर ये सारी सहूलियात मुहैया हो जाएँ तो धीरकोट के लोगों को इंशाअल्लाह बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, धीरकोट से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो दवाइयाँ हम लिख के देते हैं कि आप बाहर से ले आएँ या आपको ख़रीदनी पड़ती हैं, तो ये भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर THQ यहाँ पर फंक्शनल हो जाता है तो THQ फंक्शनल करना ये हमारे महकमे का, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ठीक है, अभी हम 2 डॉक्टर्स के साथ THQ चला रहे हैं 24 आवर्स विद 2 डॉक्टर्स। इस कंडीशन में इस महीने यानी आज 20वां दिन है, नाइट शिफ्ट यहाँ पर नहीं होती, नाइट में यहाँ पर डॉक्टर नहीं होता, जो कि इंतहाई जो है बदकिस्मती की बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पंजाब का जो हम बात नहीं कर रहे UK की या हम USA की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पंजाब की। पंजाब में अगर जो C ग्रेड हॉस्पिटल है THQ C ग्रेड, उसमें कम से कम 8 मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए, 3 वुमेन मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए और 9 स्पेशलिटी, जिसमें सर्जिकल स्पेशलिटी आती है, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट आती है, जिसमें पीड्स आता है, ठीक है, और जिसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जिकल स्पेशलिस्ट सारे, जिसमें रेडियोग्राफर, ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट। ठीक तो है, ये सारी वो सहूलियात हैं कि जो यहाँ के लोगों का हक है, उन्हें मिलनी चाहिए। और वो तभी मिलेंगे कि जब यहाँ पर THQ मुकम्मल तौर पर फंक्शनल होगा। उससे पहले ये सोचना कि आप ये बाहर जो THQ लिखा हुआ है ये बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है। यहाँ पे राउंड अबाउट RSC की सहूलियात या शायद BHU की सहूलियात मैसर हैं। आखिर ये कसूर किसका है? अब देखें, कसूर का तयन करना ये अवाम का काम है। ठीक है, या जब यहाँ पर आप डॉक्टर्स बैठाएंगे, फैसिलिटी देंगे, उसके बाद अगर आपको फैसिलिटी नहीं मिलती तो फिर आपका हाथ और हमारा गिरबान। लेकिन जब तक फैसिलिटी नहीं है तो फिर हमें फिर मजबूरन लोगों को रेफ़र ही करना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे एक पेशेंट मौजूद हैं जो कि यहाँ पे इलाज की गर्ज से आए हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है और वो इस हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है और इलाज का कोई तरीक़ाकार नहीं है। यहाँ बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है और यहाँ कोई सहूलत नहीं है। मरीज ख्वार हो रहे हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ पे लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन आगे इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं सुबह से आई हुई हूँ, 12 बजने वाले हैं और अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है और यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है और बुरी हालत है। आप देख सकते हैं कि कितने पेशेंट्स हैं यहाँ पे। हुकूमत की तरफ से कोई फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं दी जा रही, डॉक्टर्स कम है, स्टाफ वगैरह बहुत कम है। बेशक बिल्डिंग बन गई है लेकिन यहाँ पे सहूलत कोई नहीं है। मैं तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल धीरकोट में खड़ी हूँ। तो बेसिकली हॉस्पिटल की बिल्डिंग बहुत शानदार है, यहाँ पे अमले की सहूलियात मैसर नहीं है। चूँकि गरबी बाग में, इस गरबी बाग के अल्ले 14 में बहुत शानदार हॉस्पिटल की तामीर मौजूद है लेकिन अमला मौजूद नहीं है। पेशेंट को बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। पिछले चंद घंटों से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ लेकिन बहुत ही डॉक्टर की कमी की बाइस बहुत रश है, जिसकी वजह से बहुत पेशेंट को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है जो जहाँ पे बच्चों का अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए। इसी तरह लेडीज़ का बहुत सारे मसाइल हैं जो सिर्फ एक डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, जबकि यहाँ पे जो हमारे अल्ले 14 के अवाम हैं उनके लिए बड़े मसाइल हैं। तो कम से कम हमें इन मसाइल का हल करने के लिए हमें तगदो करनी चाहिए और हमारे तमाम अवाम की अपील को समझना चाहिए हमारे जो हुक्मरान हैं। जब 12 तारीख को हमने कोरोना के एक पेशेंट का टेस्ट कराया था, आज कितनी तारीख हो गई है? मेरा ख्याल 18, 19, 20। अभी भी सोमवार को इन्होंने बोला उसके बाद आ जाना, सोमवार को आ जाना, छुट्टियाँ 14, 15 अगस्त। सोमवार को आए, उन्होंने बोला जी रिपोर्टें नहीं आई हैं। आज तक रिपोर्ट वो नहीं दे रहे हैं। और वो पेशेंट वो कह रहे हैं जी वो आदमी जिसके पास रिपोर्टें हैं वो घर पे आया ही नहीं है, छुट्टी पे है। और उसके लिए यहाँ इतने लोग ख़राब हो रहे हैं। ये भाई हैं, इनके मरीज़ बहुत सीरियस हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके वो मरीज़ सीरियस हैं। पूछने वाला ही कोई नहीं, आया ही कोई नहीं। जिस रूम में जाओ, नहीं है जी वो बीमार हैं, छुट्टी पे हैं। उनको बोलें जी, कहते हैं जी हम क्या करें, आप गवर्नमेंट को बोलें, हमारा तो कुछ नहीं है। वो तो आते नहीं है इधर। कहीं पेशेंट को लेके जाएं, वो बोलते हैं जी कोरोना रिपोर्ट ले आएँ, उसके बाद उसको एडमिट करें। लोग मर रहे हैं और यहाँ पूछने वाला है ही कोई नहीं है। इस हॉस्पिटल में कोई पूछने वाला हो, कोई भी आए, कोई मरीज़ आए, पूछता ही कोई नहीं है कि क्या है यहाँ, किसके लिए आए हैं। जिसके पास जाएँ, एमआर साहब के पास गए, बोले वो छुट्टी पे हैं। कोई पूछने वाला उनका है ही नहीं कि कोई पूछे उनको कि भाई ये लोग क्यों हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहे हैं, गवर्नमेंट उनको सारी फैसिलिटीज़ दे रही है।
उसके बावजूद ये लोग क्यों नहीं आते? मेरा नाम मज़हर साबिर अब्बासी है, मैं इंचार्ज THU अस्पताल डिस्कोट लैब का इंचार्ज हूँ। यहाँ पर सर हमारी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक ही बंदा हूँ यहाँ पर लैब के मुतलका, बाकी 1-2 ट्रेनिंग को साथ लेके चल रहे हैं। जो हमारी गायनी प्रोफाइल है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी हो रही हैं, CBC हो रहा है, हेपेटाइटिस BC हो रहा है। उसके अलावा जो हमारे टेस्ट हैं वो हम जो अपनी लैब के हट के जो हम फैसिलिट कर रहे हैं लोगों को, वो कोविड के हवाले से वो हमने 1-2 ट्रेनिंग लड़कियां बुलाई हुई हैं, उनसे हम वहाँ पर कोरोना के टेस्ट भी करा रहे हैं। तो बाकी जो हमारी रूटीन टेस्ट हैं वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म हो रहे हैं। ये डेंटल डिपार्टमेंट है जी, माशाल्लाह आज़ाद कश्मीर का वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है। इसके अंदर रूट कैनाल भी है, एक्सट्रैक्शन भी है, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं डेंटल की ट्रीटमेंट वो सारी यहाँ होती हैं। और यहाँ अच्छी माहिर एक डेंटल सर्जन भी हैं, डॉक्टर वजिया गिलानी। स्पेशलिस्ट कोई भी डॉक्टर 3 दिन के लिए वो आते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, वो जब भी उनको ज़रूरत होती है आ जाती है। वैसे यहाँ दरअसल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की 3 असामियाँ वो खाली हैं स्टिल, अभी तक वहाँ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी है। तो बाकी 2 MO है हमारे पास, वो एक नाइट करता है, एक डे करता है। बाकी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं 2, एक गायनिकोलॉजिस्ट हैं और एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट। चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हमारे आजकल बीमार हैं, उनको भी कोरोना का इशू है, तो गायनिक डॉक्टर बैठी हैं, तो एक MO भी बैठी हुई है। मेरे पास 4 किस्म की वैक्सीन है, एक मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका, साइनोवैक और साइनोफार्म। जी। अच्छा ये बताइए कि जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके लिए आप कौन सी वैक्सीन उन्हें लगा रहे हैं, और जो यहाँ के लोकल हैं जिन्हें कहीं जाना नहीं होता उसके लिए आप कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं? इस वक्त हम फर्स्ट डोज जो लगा रहे हैं, फर्स्ट डोज जो वो लगा रहे हैं मॉडर्ना, वो US की है, US मेड USA। और जो सऊदीया जाने वाले लोग हैं उनके लिए हम एस्ट्राजेनेका लगा रहे हैं। वो सेकंड डोज जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है उनको एस्ट्राजेनेका लगा रहे हैं, जिनकी फर्स्ट डोज लग चुकी है। अदरवाइज़ हम उनको भी जो है ना मॉडर्ना ही लगा रहे हैं जिनको सऊदीया जाना है। अच्छा, हमारे पास इस तरह की इतलात भी आई हैं कि आप ऐसी वैक्सीन लगा रहे हैं कि जो कि बाहर जाने वालों को रिक्वायर्ड होती है, लेकिन वो यहाँ के लोकल लोगों को आप लगा देते हैं, जिसके लिए उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि 8 या 10 लोग होंगे तो फिर वो आपको वैक्सीन लगेगी। ये क्या सीन है? अब यह है कि जो एस्ट्राजेनेका है या मॉडर्ना है, मॉडर्ना 15 डोजेज़ है, 15 डोजेज़ एक वाइल में जो है ना 15 आदमियों की वैक्सीन है। अब वो 15 से कम आदमी को हम लगाएंगे, 1 को लगाएंगे, 2 को लगाएंगे तो बाकी ज़ाया हो जाएगी। इसी तरह एस्ट्राजेनेका वो 10 डोजेज़ है, वो 10 लोगों के लिए है, और 10 ही को लगाएंगे। अगर 2 या 3 को लगाएंगे तो वो ज़ाया हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं ना, जिससे कि बास हमारे इल्म में ये बात आई कि उन्हें आप ऐसी वैक्सीन लगा देते हैं जो कि बाहर जाने वालों को लगनी चाहिए। जी ठीक है, लेकिन अगर आप उन्हें इस तरह की वैक्सीन लगाएं जो कि रेगुलरली इस्तेमाल हो रही है तो अब यह है कि इस वक्त जो सऊदी अरब है ना, वहाँ पे भी उन लोगों वो जो लोग हमें बताते ना कि जी हमें ये वैक्सीन लगानी है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको फर्स्ट डोज वहाँ से सऊदीया से लगवा के आए या दुबई से। मैं बात और कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि लोकली हमारे पास ऐसी कंप्लेंट हमारे पास कोई इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है हमें कि जो है ना बाहर वालों को अलग लगाएं। इस तरह जिस तरह स्टॉक है कि हम उसी तरह लगाएंगे। इस वक्त हम जो है ना मॉडर्ना लगा रहे हैं, उसका स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, हम लोकल को भी वही लगा रहे हैं। और तो ऐसे कह देना कि स्टॉक जो अवेलेबल होगा वो लगाते हैं। जी जी, ये तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल दिरकोट है। अब आप सुतमे ज़रीफ़ी देखिए, हुकूमत की चालाकी देखिए। यहाँ पे एक बोर्ड आके लगाया जिसमें लिखा हुआ है इज़्ज़त माब राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर ने 8 जून 2021 को यहाँ इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह भी किया। अब देखिए कि ये हॉस्पिटल 2013 में बना है, लेकिन इसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म फ़ारूक हैदर जो यहाँ पे आके इफ्तिताह करते हैं। अब ये आवाम के साथ एक बोंडा मजाक है, और यहाँ की जो लोकल क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, उससे भी सोचना चाहिए था। यहाँ के MLA जो हैं उन्हें भी सोचना चाहिए था। ये तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो कि 3 लाख से ज़ायद आबादी को ये यहाँ पे सहूलियात फराहम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं, डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, और इस तरह की दिक्कत जो अमला है उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन इस तरफ ना तो हुकूमत ने तवज्जो दी और ना ही लोकल जो यहाँ के MLA हैं उन्होंने तवज्जो दी। और अब यहाँ पे ये सूरत हाल है कि डॉक्टर्स को माइनर ऑपरेशन के लिए भी यहाँ से पेशेंट को रावलपिंडी इस्लामाबाद रेफ़र करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सहूलियात ही नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से एक बात की जिसमें बहुत सारे पेशेंट थे, डॉक्टर्स थे, यहाँ का अमला था, सब भी अपना अपना रोना रो रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं या यहाँ का जो अमला है वो हुकूमत से शिकायत कर रहा है, जबकि मरीज़ जो हैं वो यहाँ पर डॉक्टर्स से शिकायत कर रहे हैं।